जीन थेरेपी में इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां हम बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि उन्हें जड़ से मिटा सकते हैं। हमारे अपने डीएनए को एडिट करके। बिल्कुल। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली चीज कैसे हकीकत बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये जीन थेरेपी है क्या? सुनने में काफी भारी शब्द लगता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि यह बीमारी का इलाज मॉलिक्यूलर लेवल पर करता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर? हाँ, मतलब बिल्कुल उसकी जड़ में जाकर। अगर किसी बीमारी की वजह एक खराब जीन है तो जीन थेरेपी उस खराब जीन को ठीक करने के लिए या बदलने के लिए एक स्वस्थ जीन को शरीर की कोशिकाओं में डालती है। अच्छा, लक्ष्य है बीमारी के लक्षण नहीं बल्कि उसके कारण को ही खत्म करना। ओके, तो मतलब जेनेटिक कोड में जाकर एक तरह से कट कॉपी पेस्ट करने जैसा कुछ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारे स्रोतों में क्रिस्पर-कैसनान का जिक्र बार बार है। वो पारंपरिक जीन थेरेपी से अलग कैसे हैं? हाँ, तो पारंपरिक थेरेपी में अक्सर एक नया कामकाजी जीन जोड़ा जाता है। वो पुराने खराब जीन के साथ ही रहता है। अच्छा। लेकिन क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें वो ज्यादा सटीक हैं। ये वाकई आणविक कैंची की तरह हैं। आणविक कैंची? जी, जो डीएनए को ठीक उसी जगह पर काटती हैं जहां गड़बड़ी है और फिर उसे ठीक कर देती हैं। कमाल है। इसी प्रिसीजन की वजह से अब हम सिर्फ सिकल सेल जैसे सिंगल जीन डिसऑर्डर ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी जटिल बीमारियों से भी लड़ पा रहे हैं। कैंसर? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम शरीर की अपनी ही टी सेल्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही हैं, हाँ, उन्हें एक तरह से अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वे कैंसर को पहचान कर खत्म कर सकें। बिल्कुल। इसे कार टी सेल थेरेपी कहते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही है। हम मरीज की टी सेल्स को लैब में जेनेटिकली प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आणविक कैंची है, पर इसे शरीर की अरबों कोशिकाओं में सही जगह पहुंचाते कैसे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती लगती है। और ये है भी। इसके लिए हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर? हाँ, ज्यादातर मामलों में ये एक ऐसा वायरस होता है जिससे उसकी बीमारी फैलाने की क्षमता निकाल दी गई हो। एक मिनट, वायरस शब्द सुनते ही थोड़ा डर लगता है। क्या ये खतरनाक नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए एएवी या लेंटीवायरस जैसे वायरस इस्तेमाल होते हैं जिन पर दशकों से रिसर्च हुई है। हर वेक्टर के अपने फायदे नुकसान हैं। जैसे लेंटीवायरस स्थायी बदलाव ला सकता है पर ट्यूमर का एक छोटा सा खतरा रहता है। वहीं एएवी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है पर उसका असर शायद हमेशा के लिए ना हो। तो ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बहुत ज्यादा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में लोगों की जान बचा रहा है? सूत्रों में दिसंबर 2023 का जिक्र एक गेम चेंजर के तौर पर किया गया है। हाँ, वो एक ऐतिहासिक महीना था। अमेरिका और ब्रिटेन ने सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए 2 थेरेपी, कैसगेवी और लिपजेनिया को मंजूरी दी। ओके। और कैसगेवी क्रिस्पर का इस्तेमाल करने वाली पहली दवा है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे कमाल के थे। क्या थे नतीजे? 29 में से 28 सिकल सेल मरीजों को इलाज के बाद 1 साल तक दर्द के भयानक दौरों से छुटकारा मिल गया। 28-29 में से? जी, ये वाकई जिंदगी बदलने वाली बात है। ये सब तो पश्चिमी देशों की बात हुई। हमारे स्रोत भारत के बारे में क्या बताते हैं? क्या हम भी इस क्रांति का हिस्सा हैं? बिल्कुल हैं, और भारत का नजरिया बहुत ही अनोखा और जरूरी है। अच्छा। अप्रैल 2024 में भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च हुई, जिसे IIT बॉम्बे के सहयोग से बनाया गया है। वाह! ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकती है। अमेरिका में इसे इलाज का खर्च करोड़ों में है। करोड़ों में? जी। जबकि भारत में इसे 30-40 लाख रुपए में उपलब्ध कराने की बात हो रही है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये तो कैंसर के इलाज को हजारों लोगों की पहुंच में ला सकता है। यही लक्ष्य है। भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी अपना नहीं रहा बल्कि उसे किफायती भी बना रहा है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, CMC वेल्लोर में हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला जीन थेरेपी ट्रायल भी सफल रहा है। फोकस इनोवेशन के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी पर भी है। इस तकनीक से हम अपनी बायोलॉजी को ही बदल सकते हैं। ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही थोड़ा डरावना भी लगता है। क्या कोई नैतिक सीमाएं हैं जिन्हें हमें पार नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, और यहाँ बहस बहुत गहरी हो जाती है। अभी जो इलाज हो रहे हैं वे सोमैटिक जीन थेरेपी हैं। सोमैटिक मतलब ये सिर्फ मरीज की कोशिकाओं को बदलते हैं और अगली पीढ़ी में नहीं जाते। इसे ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जर्म लाइन थेरेपी, जिसमें स्पर्म या अंडे को बदला जाए ताकि बदलाव आने वाली पीढ़ियों में भी हो,
वो बहुत विवादास्पद है। अच्छा, मतलब डिजाइनर बेबी वाली बहस। हाँ जहां लोग अपने बच्चों में मनचाहे गुण चुन सकें। हाँ, और उससे एक जेनेटिक खाई पैदा होने का खतरा है। मतलब सिर्फ अमीर लोग ही इन तकनीकों का खर्च उठा पाएंगे। बिल्कुल, और बाकी पीछे रह जाएंगे। इसी वजह से ज्यादातर देशों में जर्मलाइन थेरेपी पर सख्त पाबंदी है। तो कुल मिलाकर जीन थेरेपी अब एक हकीकत है। क्रिस्पर जैसी तकनीकें इसे और